नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में इस समय हलचल अपने चरम पर है। संसद के भीतर तीखी बहस, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर लगातार चल रही चर्चाओं ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। एक मंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में नए सवाल उठने लगे हैं और अब विपक्ष सीधे सरकार से जवाब मांग रहा है। दोस्तों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक फैसला था या इसके पीछे बढ़ते राजनीतिक दबाव की भूमिका रही। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। विपक्ष इसे अपनी लड़ाई का असर बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच संसद में भी माहौल काफी गर्म दिखाई दिया। विपक्षी नेताओं ने गृह मंत्री की मौजूदगी और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि देश के सामने उठ रहे गंभीर मुद्दों पर सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि विपक्ष तथ्यों से ज्यादा राजनीति पर ध्यान दे रहा है। यहीं से इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया। इस्तीफे के बाद चर्चा सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार की कार्यशैली, फैसलों और राजनीतिक रणनीति तक पहुंच गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के साथ जनता के बीच भी लगातार चर्चा का विषय बना रह सकता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे और चर्चाएं तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि इन दावों में से कई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जरूरी है कि तथ्यों और राजनीतिक बयानों के बीच अंतर समझा जाए। इसी दौरान विपक्ष ने प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को भी बड़ा मुद्दा बनाया। सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों के साथ हुए व्यवहार और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए, जबकि विपक्ष इन फैसलों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक इतनी तेजी क्यों पकड़ ली? क्या यह मामला सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित है या इसके पीछे राजनीति की कोई बड़ी रणनीति भी छिपी है? इन सभी पहलुओं को हम इस वीडियो में क्रमवार समझेंगे। दोस्तों, मंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया। विपक्ष ने इसे अपनी आवाज और लगातार किए गए विरोध का असर बताया, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि यह फैसला परिस्थितियों और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। यहीं से दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। संसद के भीतर विपक्ष लगातार यह मांग करता रहा कि पूरे घटनाक्रम पर सरकार विस्तृत जवाब दे। विपक्षी नेताओं का कहना था कि केवल इस्तीफा देना काफी नहीं है, बल्कि उन सभी सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए जो पिछले कुछ दिनों से देश भर में उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सदन की कार्यवाही प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच गृह मंत्री को लेकर भी विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। विपक्ष का आरोप था कि पूरे मामले पर सरकार को स्पष्ट रुख रखना चाहिए और संसद में खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष बिना पूरी जानकारी के माहौल बना रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या इस घटनाक्रम का असर सरकार की आगे की रणनीति पर पड़ेगा। हालांकि इस तरह की चर्चाओं पर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, इसलिए इन्हें केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। उधर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। किसी ने इसे विपक्ष की बड़ी जीत बताया तो किसी ने सरकार का सामान्य प्रशासनिक फैसला कहा। राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी अलग अलग रही। कुछ का मानना था कि इससे विपक्ष को नया मुद्दा मिल सकता है, जबकि कुछ का कहना था कि सरकार इस विवाद का जवाब अपने तरीके से देने की तैयारी में है। कुल मिलाकर इस्तीफे के बाद मामला शांत होने के बजाय और अधिक चर्चा का विषय बन गया। संसद से लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया तक हर जगह यही सवाल गूंजने लगा कि आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाएगा। इधर संसद के भीतर बहस जारी थी तो दूसरी तरफ प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विवाद लगातार गहराता चला गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और सभी कदम निर्धारित नियमों के अनुसार उठाए गए। इसी बीच कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इन वीडियो को लेकर अलग अलग दावे किए गए। कई लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि कई लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हर सामग्री की सत्यता की पुष्टि होना जरूरी है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई। विपक्ष ने मांग की कि यदि कहीं भी किसी नागरिक या प्रदर्शनकारी के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि किसी भी शिकायत की जांच कानून के अनुसार की जाएगी और बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इसी दौरान सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के कुछ बयान भी चर्चा में रहे।
सरकार समर्थकों ने इन्हें सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने वाला बताया, जबकि विपक्ष ने इन्हीं बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है जितनी सुरक्षा व्यवस्था। राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो गया कि अब यह मुद्दा केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा। बहस का दायरा संसद से निकलकर प्रशासनिक फैसलों, विरोध प्रदर्शनों और सरकार की कार्यशैली तक पहुंच गया। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखने में जुट गया। अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई कि आने वाले दिनों में सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाएगी, विपक्ष अपनी रणनीति में क्या बदलाव करेगा और क्या इस मामले में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर क्या होगा। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि उसने हर फैसला कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस विषय पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे विवाद सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जनता के बीच भी इनकी चर्चा लंबे समय तक चलती है। यदि विपक्ष लगातार दबाव बनाए रखता है, तो सरकार को भी विस्तार से अपना पक्ष रखना पड़ सकता है। वहीं यदि सरकार अपने जवाब और तथ्यों से विपक्ष के आरोपों का जवाब देती है, तो राजनीतिक माहौल एक नया मोड़ ले सकता है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार जवाब देती है और अंततः तथ्य, जांच और संवैधानिक प्रक्रियाएं ही किसी भी मामले की वास्तविक तस्वीर सामने लाती हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और जांच के नतीजों का इंतजार करना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल देश की नजर संसद की अगली कार्यवाही, सरकार के अगले कदम और विपक्ष की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। अगर इस मामले में कोई नया बयान, नया फैसला या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है, तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर जरूर देखने को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद आने वाले दिनों में शांत होता है या फिर राजनीति का एक और बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। जैसे ही इस मामले से जुड़ी कोई आधिकारिक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले उससे अवगत कराएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।